हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा और आज हम लोग क्लास 8 साइंस का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका। जैसे कि यहाँ आप किताब का फोटो देख सकते हैं। कोशिका, ये जो कोशिका चैप्टर है ना, ये चैप्टर 1 है और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर फिक्स से मिलेगा। 8वां क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपको 2-3 नंबर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, इसका फिक्स है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को कहीं भी लिख दीजिएगा, कोई भी टीचर को दिखाइएगा लिख के, आपको फुल में से फुल मार्क्स वो देगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना वीडियो में। आखिर क्वेश्चन आंसर भी तो करना है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और सबसे पहले लिखा है, प्रश्न 1 है और क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य लिखिए। जिसमें सत्य है उसमें सत्य को लिखना है, अगर सही है तो सत्य लिखो और गलत है तो असत्य लिखना है। ऐसा आपको लिखना है। तो पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला आई नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। क्या एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें एक ही कोशिका होती है? क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल ये सत्य है। एक कोशिका वाला जीव में ना एक ही कोशिका होता है, ये बात फिक्स है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सत्य आंसर लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कोशिका श्वसन नहीं करती है। एक कोशिका जो है, क्या एक कोशिका श्वसन नहीं करती है? एक कोशिका जो है ना वो श्वसन करती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, नहीं करती है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी जीव की मूल संरचना इकाई अंग है। किसी जीव का मूल संरचना इकाई क्या जो मूल संरचना है किसी भी जीव का, वो उसका इकाई अंग है। उसका जो इकाई है क्या वो अंग है? तो बिल्कुल नहीं, उसका इकाई जो है वो कोशिका होता है, लेकिन यहाँ अंग बोलता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य। चौथा क्वेश्चन है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। क्या जो अमीबा है उसका ये आकृति अनियमित होता है? तो बिल्कुल सही बोला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सत्य लिख चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो क्या सबसे बड़ी जो है कोशिका वो शतुरमुर्ग का अंडा है? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव शतुरमुर्ग का अंडा है। तो बिल्कुल ये सत्य है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सत्य लिख चुके हैं। छठा क्वेश्चन है, पौधा की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। मतलब जो है वो पौधा का कोशिका, हम लोग में भी रिक्तिका पाया जाता है। तो क्या पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है? हम लोग के अपेक्षा में बताना है। तो हम लोग के अपेक्षा में बड़ा पाया जाता है, और इसमें भी बोला कि बड़ी कोशिका पाई जाती है, इसीलिए ये सत्य हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप पहला क्वेश्चन को असत्य और सत्य वाला बहुत बढ़िया तरीके से बना चुके होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न में कहा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जो आपको सही लगेगा उसमें आपको सही का निशान मारना है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो आपको बताना है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। क्या केंद्रक द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, रिक्तिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु मतलब जानवर, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पाया जाता है जंतु कोशिका में? क्या ये पाया जाता है? और क्या नहीं पाया जाता, वो जो नहीं पाया जाता उसमें टिक लगाना। कोशिका झिल्ली ये उपस्थित रहता है, कोशिका भित्ति ये अनुपस्थित रहता है। ये जो कोशिका भित्ति है ना वो नहीं पाया जाता है, किसमें? तो जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? कोशिका भित्ति। बाकी ये सभी जो केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है,
कोशिका झिल्ली है, ये सब पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। तीसरा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो पहला है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दोनों में, इन किसी में भी नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिका। पादप कोशिका में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसकी एक कोशिका में होती है। तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क्या श्वसन होता है, पाचन होता है, केवल उत्सर्जन होता है, सभी क्रियाएं होती है? तो इसका राइट आंसर है सभी क्रियाएं। तो अमीबा में सभी काम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को अर्ध पारागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली जो है उसको अर्ध पारागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर आने जाने देती है। जो कोशिका झिल्ली है ना, वो केवल कुछ ही पदार्थों को आने जाने देती है तथा कुछ को नहीं, इसीलिए इसे अर्ध पारागम्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है ना, वो किसी किसी को आने देता है, जो अच्छा चीज़ है उसको आने देता है, और जो खराब चीज़ है उसको बाहर फेंक देता है, अंदर आने नहीं देता है। इसीलिए इसको अर्ध पारागम्य झिल्ली कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन तक आप बढ़िया से देखे होंगे। अब चौथा क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक जालिका, गल्जी काय, लाइसोसोम आदि और भी चीज़ है जो इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन हम लोग 4-5 को लिख दिए हैं। आप इतना लिख दीजिएगा ना, आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो चौथा क्वेश्चन आप देख लिए, पांचवा क्वेश्चन है। और अगर आपको चौथा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, तो थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए, पीछे करके, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब जब डबल करके देखिएगा ना तब। पांचवा प्रश्न है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच क्या संबंध है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच में क्या संबंध है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक है ना, वो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब कोशिका में जितना भी काम होता है, क्रिया होता है ना, वो सभी का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। तथा कोशिका द्रव में उपस्थित अंगक इन क्रियाओं को संपन्न करते हैं, और जो कोशिका द्रव में उपस्थित अंगक है ना, वो इन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो संबंध क्या है? तो कोशिका जो है, केंद्रक है ना, वो सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव है ना, उसको भी नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। तो क्या संबंध है? संबंध ये है कि केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव में जितना भी काम होता है वो सबको नियंत्रित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि संबंध क्या है वो आप समझ चुके होंगे। अब छठा क्वेश्चन है, चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्र को बनाकर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभिन्नताओं को स्पष्ट करना है कि आखिर अंतर क्या है, क्या क्या चीज़ मैच नहीं होता है, वो सभी चीज़ को हम लोग को स्पष्ट करना है। तो अगर चित्र आप नहीं भी बनाएंगे और हम जिस तरह आंसर लिखें, अगर आप उस तरह लिख देंगे ना, तो फुल नंबर मिल जाएगा। एक साइड में पादप कोशिका लिखे हैं, दूसरा साइड में जंतु कोशिका लिखे हैं। तो क्या अंतर है? तो कोशिका भित्ति पर होती है, कोशिका जो है वो भित्ति होती है, किसमें? पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है।
ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि जो पादप कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बल्कि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बड़ी रिक्तिका होती है, पादप में बड़ा रिक्तिका होता है, लेकिन जंतु में छोटी या तो फिर नहीं भी होता है। तो आपको अंतर तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अंतर देख लिए, अब 7वां क्वेश्चन में जाना है। और 7वां क्वेश्चन है, कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखिए। तो कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है और इसके कार्य को लिखना है। तो उत्तर में लिखना है क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाता है और इसका कार्य को नीचे दिए हैं और कार्य में लिखना है, ये आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतान तक पहुंचाता है। ये जो है ना, वो आनुवांशिक गुणों को माता पिता में जो आनुवांशिक गुण है उसको अपने बेटे या फिर संतान में पहुंचाता है। 8वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तिका का कार्य है। तो पादप कोशिका में रिक्तिका का कार्य क्या है वो पूछ रहा है। तो उत्तर में लिखना है, रिक्तिका जल, भोजन तथा अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है और कोशिका को आकार देती है। जो रिक्तिका है ना, वो जल, भोजन और अपशिष्ट पदार्थ है उसको स्टोर करता है रिक्तिका, और जब स्टोर करता है उसके कारण ही कोशिका को एक नया आकार मिल पाता है, या फिर जो आकार है वो बना रहता है। 9वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में कहा गया है, कोशिकाओं के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। कोशिकाओं के आकार है ना, वो जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। अगर सहमत हैं तो कारण बताओ, नहीं है तो यो कारण बताओ। तो हम लोग सहमत हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ, उत्तर में लिखना है, क्योंकि हाथी और चूहे की कोशिका का आकार लगभग समान होता है। जो चूहा और हाथी का आकार है ना, वो भले बड़ा है लेकिन उसका कोशिका का आकार समान होता है। जबकि अमीबा जैसे छोटे जीव में कोशिका बड़ी हो जा सकती है। जबकि जो है अमीबा है उसमें जो कोशिका है ना वो बड़ी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 9वां नंबर क्वेश्चन तक आप बढ़िया से क्लियर कर चुके होंगे। और इतना ही क्वेश्चन है, आप इतना बढ़िया से पढ़िए, यहाँ से 2 नंबर आपका फिक्स है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।